नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी मौजूद हैं। कब होगा, क्या होगा, क्या कारण है, बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। क्या हो रहा है महागठबंधन में, सीटों के ऐलान में इतनी देरी, और ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं, ये देरी इसलिए हो रही है क्योंककि राहुल गांधी फॉर्म में है और उन्होंने जो चुनाव यात्रा यहाँ निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उनको लगता है कि बिहार में कांग्रेस के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा हमारी ताकत है, उस हिसाब से सीटें हमको नहीं मिलती हैं। तो इसलिए कांग्रेस अड़ गई है और उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ भेजा है प्रभारी बना के, जो सीधे राहुल गांधी से गाइड होते हैं। तो इसलिए उसमें कृष्णा अल्लावरू हैं। तमाम दबाव के बावजूद कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि तेजस्वी यादव ने बार बार ये कहा कि अगर दिल्ली में सरकार हमारी बनेगी, केंद्रीय प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री होंगे हमारे राहुल गांधी। मगर राहुल गांधी ने ऐसी घोषणा तेजस्वी के बारे में नहीं की। तो पहले होता ये था कि कांग्रेस बिल्कुल लालू प्रसाद के रहमो करम पर रहती थी बिहार में। वो एक तरफा सीटों का ऐलान करते थे, कोई राय मशविरा नहीं, एक आध बार कभी मिल बैठ लिया, बात कर ली, मगर वो अपने मन से अपने लोगों को पहले नॉमिनेशन करा देते थे, उसके बाद कुछ सीटें दे दिया करते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस उसमें खुश रहती थी कि क्योंकि लालू के वोट से जीत के उनको आना होता था। मगर इस बार सीन बिल्कुल उल्टा हो गया है और ये पहली बार हो रहा है इधर हाल के कई दशकों में कि राजद को जाना पड़ा है कांग्रेस के दरवाजे बात करने के लिए। और आज वो बातचीत होनी है दिल्ली में, उसमें खड़गे जी रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे और तेजस्वी यादव के साथ और दो एक नेता रह सकते हैं। तो वहां ये फाइनल होगा सीट। तो ये पूरा सीन, इसका मतलब है कि अब उलट गया। अब राहुल गांधी की मर्जी चलेगी, उनका अपर हैंड हो गया है। जो अभी IRCTC केस में जो चार्ज फ्रेम हो गया, तो अब तेजस्वी यादव मोरली थोड़ा डाउन रहेंगे और राहुल गांधी का अपर हैंड होगा, कांग्रेस का अपर हैंड होगा। तो अब कांग्रेस अपनी शर्तों पर राजद से समझौता। सवाल यही उठ रहा है महागठबंधन में कि शर्त क्या है। पिछली बार 70 सीटें लड़े थे, फिर 70 का डिमांड है, या फिर क्योंकि मुकेश सहनी भी आए हैं गठबंधन में, नया दल भी आया है, तो सीटें उनको भी देनी है, तो सीटें घटने की बातचीत चल रही है। तो कितने सीटों पर आखिरकार पूरा मसला फंस जा रहा है? नहीं, तो 70 से घट के तो कांग्रेस नीचे आई है। अब वो 60 से 65 के बीच कह रही है कि हमको मिल जाए तो ठीक है। अब मगर ठीक है तो उसमें सीटें भी वो अपनी पसंद की चाह रही है। हाँ, पिछली बार हारने वाले थे, बिल्कुल। तो पिछली बार ऐसी सीटें दी गई थी जो राजद के लिए बहुत टफ थी, वो सीटें कांग्रेस को दे दी जहाँ राजद नहीं जीत सकते थे। तो और आसान सीटें उन्होंने ले ली जहाँ जीत तय थी। तो इस बार कांग्रेस अपने आधार वोटों वाली सीटों की पहचान की और वो कह रहे हैं कि ये सीटें हमको हर हाल में मिलनी चाहिए, और उसमें कई सीटों पर राजद के जीते हुए विधायक हैं वहां से। तो इसीलिए मामला फंस रहा है। दूसरे की सीटों की संख्या भी राजद कम देना चाह रही है कांग्रेस को। कांग्रेस इस बार 60 से 65 सीटें से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उसमें मान लीजिए 2-4 आगे पीछे होकर जब बातचीत होती है तो हो जाएगा, मगर वो मनपसंद सीटें ये ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए और इसी पर कांग्रेस का ज्यादा जोर है। मुकेश सहनी का क्या है? मुकेश सहनी तो यहाँ से थक गए। तेजस्वी यादव के यहाँ दरबारी करते करते वो थक गए और कल का जो उनका बयान था वो एक तरह से स्वीकारोक्ति थी उनकी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन यहाँ बीमार हो गया है और हम दिल्ली जा रहे हैं, इलाज होगा, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं, तो वहाँ बेहतर इलाज होगा। तो बड़ा दरबार, बड़े डॉक्टर माने कांग्रेस और राहुल गांधी। तो अब वो भी वहां गए हैं दिल्ली, वो भी कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी से भेंट हो जाए। हो सकता है कि जो मीटिंग हो उसमें मुकेश सहनी को भी बुला लिया जाए। तो अब वहां राहुल गांधी कांग्रेस के पाले में पूरी गेंद है। अब कांग्रेस ये तय करेगी और उसमें अहम भूमिका होगी मुकेश सहनी की भी।
वो भी बताएंगे, अपना दावा पेश करेंगे कि क्यों हमको चाहिए, कौन सीट चाहिए, कितनी सीट चाहिए और उसके पीछे तर्क क्या वो तो है। बता तो पहले ही दिया होगा, तो बताया है उन्होंने, यहाँ बताया है, लेकिन उस पर तेजस्वी यादव कुछ को मिला बताया, नहीं। मिला नहीं, कुछ रिटर्न मिला नहीं, बल्कि वो निराश एक तरह से थे। उनका कल का जो बयान आया वो उससे निराशा झलकती थी बयान। अगर वो संतुष्ट हो जाते तेजस्वी की बातों में तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती उनको। तो मगर वो दिल्ली गए, इसका मतलब कि उनको भी अविश्वास है तेजस्वी यादव पर, भरोसा नहीं रहा, भरोसा नहीं फिर रहा। पीठ में खंजर। अब वो न संतरे खिलाएंगे उनको, ना मछली खिलाएंगे। अब वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे, राहुल गांधी के तो साथ, इसलिए वो दिल्ली गए। अच्छा, एक और महागठबंधन में खबर चल रही है कि सीटों का ऐलान नहीं हुआ, सीट बंटवारे पर पेच फंसा है, बातचीत जारी है। इधर आरजेडी के नेता नॉमिनेशन का डेट निकाल रहे हैं, उधर कांग्रेस के नेता नॉमिनेशन का डेट निकाल रहे हैं, माले के अलग नॉमिनेशन का डेट निकाल रहे हैं, वीआईपी पार्टी के भी कई नेताओं को ग्रीन सिग्नल देकर क्षेत्र में भेज दिया गया। तो जब इतना कुछ चल रहा है तो ऐलान में कहाँ पेच फंस जा रहा है? नहीं, ये वैसी सीटें होंगी जहाँ कोई विवाद नहीं होगा। अच्छा, जहाँ ये सहमति बन चुके हो कि हाँ ये सीटें इन दलों को मिलेगी, तो उन्हीं सहमति वाली सीटों पर नेता जा रहे होंगे अपना नॉमिनेशन करने, उनको सिंबल भी मिल गया होगा पार्टी की ओर से, तो वहाँ कोई विरोध नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, इसलिए वहाँ नॉमिनेशन करेंगे लोग। मगर बाकी का जहाँ विवाद फंसा हुआ है, जिसके चलते घोषणा रुकी हुई है, वो हल करना एक और आज सुबह से खबर चलने लगी अचानक से कि 8 और 10 का फॉर्मूला मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में तेजस्वी ने सेट किया। 18 सीटें आपको देंगे, 8 पर आपके अपने कैंडिडेट होंगे, 10 मेरे कैंडिडेट आपके सिंबल पर उतरेंगे। तो ये तो होता रहा है मुकेश सहनी के साथ, ये तो होता रहा है। पिछली बार भी हुआ, पिछले बार भी बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने अपने सिंबल पर उतारा और फिर वापस चले गए। तो ये होता रहा है, मगर मुकेश सहनी के लिए सीटें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है उप मुख्यमंत्री का पद। अच्छा, अगर सीटें उनको आप 10 भी दे दीजिए, मगर घोषित कर दीजिए कि हमारे डिप्टी सीएम ये होंगे, तो वो मान जाएंगे। अच्छा, मगर वो डिप्टी सीएम घोषित नहीं कीजिएगा तो फिर सीटों की संख्या वो बढ़ाएंगे। तो ये बात उसमें से निकल के आती है, जो समझ। अब लग रहा है कि अब मतलब आज या कल तक घोषणा हो पाएगी महागठबंधन? हमको लगता है कि आज की बैठक से चीजें बहुत साफ हो जाएंगी, बहुत हद तक साफ हो जाएंगी। अगर कुछ विवाद होगा तो फिर क्योंकि महागठबंधन में तो चर्चा पारस जी की भी थी। पारस जी भी कल मीटिंग बुलाए थे, लेकिन कुछ पता नहीं क्या करना है, कर रहे हैं 2 दिन बाद बताएंगे। अभी उनकी भी नजर है दिल्ली बैठक पर। दिल्ली बैठक पर दिल्ली में क्या तय होता है, उसी के बाद वो अपनी रणनीति तय करेंगे, क्योंकि उधर तो रास्ता बंद है, एनडीए में उनकी वहाँ तो भतीजा नहीं है, बाजी मार चुके हैं, तो घुसने नहीं देगा उनको। तो अब यहाँ है, यहाँ भी असल में देखिए पारस जी के पास कोई जनाधार अब बचा नहीं, अपने बेटे को विधायक बनाना तो इसलिए बेटे के लिए तो कोई भी जान लगाए हुए हैं कि बेटे को कैसे विधायक तो कोई भी पार्टी दे देगी। नेताओं में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि परिवार के लोगों की मदद करते हैं लोग एक दूसरे की। तो फिर तो वही कहेगा कि कांग्रेस भी उनको टिकट दे सकती है, तेजस्वी यादव भी टिकट कहेंगे ना कि विलय करिए या हमारे टिकट पर आके लड़िए, पार्टी रखिए, पार्टी आप जीवित रखिए, बेटा को भेज दीजिए, हमारे टिकट पर लड़ देगा। ऐसा होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सूरजभान जी के भी पत्नी की चर्चा है कि आरजेडी के टिकट पे ही लड़ जाए। हो ही रहा है, राजद में तो हो रहा है ना। गिरधारी यादव हो, बांका में सांसद हैं जदयू के, और बेटा लड़ेगा राजद से। उसी तरह से इसमें हुआ अभी लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी विधायक हैं जदयू से और बेटी लड़ गई लोजपा से। तो चलिए गठबंधन था, एक ही गठबंधन था, मगर अलग अलग पार्टियों में है, कल अगर अलग अलग हो गया दोनों तो फिर कौन किधर जाएगा। तो ये हुआ, जेडीयू के मंत्री थे ना महेश्वर हजारी, उनके बेटे कांग्रेस से लड़े। हाँ, तो वो नजर पर चढ़ गए वो। तो ये खेल होता रहता है, और राजनेताओं में ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि एक दूसरे के परिवार को मदद करनी है, बेटाओं को बढ़ाना है, ताकि नया नहीं आता। हाँ, नया एंट्री वैकेंसी उन्हीं सीटों पर हो जहाँ कोई नेता पुत्र नहीं हो। नेता पुत्र है, उनका परिवार का कोई है, तो पहली प्राथमिकता उसको मिलेगी, उसके बाद बाहरी लोगों को। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग महागठबंधन में जो पेच है, जो रस्साकसी है, उस पर बातचीत कर रहे थे। मामला कितना देर में सुलझ जाएगा, कब तक ऐलान होगा, उसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन तेजस्वी यादव थोड़ा इस बार झुक गए हैं। तेजस्वी यादव के यहाँ जो राबड़ी आवास में दरबारी लगती थी, 2 दिनों से नहीं लग रही है, क्योंकि पूरा परिवार दिल्ली गया हुआ है। पहले तो कोर्ट का मसला, आरोप तय हुआ IRCTC घोटाले मामले में, और अब देखिए कांग्रेस के साथ जो बातचीत है
वो अंतिम दौर में है, लेकिन देखना होगा ऐलान कब तक होगा। बना रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।